हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। निफ्टी में देखेंगे 2 दिन से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है और नीचे से अगर हम देखेंगे यहाँ से अगर अच्छे से चार्ट को पढ़ेंगे तो फाइनली निफ्टी में ना बियर ट्रैप हुआ है। बियर ट्रैप मतलब क्या? वीक का पहला दिन और इन सारे लोगों को मार्केट ने ब्रेक किया। इन सारे सबके लोगों को मतलब यहाँ पर जितने सारे बायर थे उन सबको स्टॉप आउट हुआ और यहाँ पर सेलर भी एक्टिव हुए। और दूसरे दिन आप देखेंगे तो इस कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं आया और आज फाइनली उस वीक के हाई को भी उसने क्रॉस कर दिया। दूसरी चीज देखेंगे जो ये इम्पोर्टेंट ये डाउ थ्योरी के हिसाब से जो एक ये टॉप था, इस टॉप को भी मार्केट ने आज इसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। और नीचे से जो डाइवर्जन था, डाइवर्जन भी आज ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो ये एक अच्छी साइन है कि मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया और ये इम्पोर्टेंट जो एक सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट को उसने उस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को अगर हम यहाँ से मार्क करें तो ये पहला शैडो यहाँ पे दिखेगा, एक हैमर, ये इंपॉर्टेंट शैडो। फिर ये अगस्त में जब मार्केट फॉल हुआ था वहां पर भी यहाँ पे उसने डबल बॉटम बनाया था उसी लेवल पे। और इस बार भी उसी सपोर्ट पे उसने डबल बॉटम बनाया और इस बार तो बियर ट्रैप किया नीचे की तरफ। तो इसलिए मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अभी जो फिलहाल जो सिनारियो बन रहा है कि ये फर्स्ट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। और कभी भी मार्केट में रूल ऑफ फर्स्ट जनरली फॉलो होता है। अगर मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो पहली बार जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और जब मार्केट एक नीचे करेक्शन की मोड में हो और पहली बार जब वो मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेगा तो जल्दी वहां से एक फॉल नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो शायद यहाँ से भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले इस लेवल तक। और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ इस लेवल से फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। बट रूल ऑफ फर्स्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस बनता है जो उसको मूविंग एवरेज वो रिस्पेक्ट करेगा। आज भी उसने क्रॉस करने की कोशिश की थी बट शैडो बना है वहाँ पे। और दूसरा अगर रिट्रेसमेंट अगर निकालेंगे तो ये पूरे अगर लेवल का एक रिट्रेसमेंट अगर निकालें हम ये पूरे लेवल का तो ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज भी 24,630 के आसपास जो ये प्राइस है ये फिबनाची के हिसाब से भी 50% का रिट्रेसमेंट फिबनाची का भी बनता है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब अगर तीसरी बात करें तो 618% का बनेगा ये वाला रेजिस्टेंस जो बनता है 24,800 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस। तो ये अभी दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे। लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है वो मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो उसको शायद मार्केट कल रिस्पेक्ट दे और एक रेड कैंडल देखने को मिले। फिर उसके बाद इसी बेस को सीआईपी करे यहाँ पर। सीआईपी मतलब चेंज इन पोलैरिटी। और यहाँ पर नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करे तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग पॉइंट भी बनेगी यहाँ से। तो इसके हिसाब से कल हम ट्रैक कर सकते हैं निफ्टी को। इन सबको मैं भी हटा देता हूँ और हम बात देखेंगे अभी लोअर टाइम फ्रेम पे आवरली चार्ट पे क्या हुआ। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो जो बन रहा था कि जब ही से मार्केट फॉल हुआ है यहाँ से मतलब 27 सितंबर से जब भी मार्केट गिरने लगा है, जब से कभी भी उसका आवरली का आरएसआई वैल्यू कभी भी 60 के ऊपर क्रॉस ही नहीं किया। अगर देखें यहाँ से एक भी बार उसने 60 को क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ पर देखें एक्चुअली इतना बेरिश था कि वो 60 तक भी नहीं गया और आज फाइनली उसने 60 को क्रॉस किया है और उसके ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दिया है। तो ये एक अच्छी साइन है। बट मार्केट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगा और क्योंकि मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एक बार तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही। ये आवरली चार्ट पे भी देख भी सकते हैं उसने एक शैडो बनाया है, बस कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ही खुले, यहाँ से ऊपर की तरफ ही खुले। और अगर बुल्स अगर स्ट्रांग है तो सीधा इसके ऊपर ही खोलेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो फिबोनाची का हमारा जो रिट्रेसमेंट है वो 618 मतलब 24,800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये बात हो गया निफ्टी की। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी तो ये तो पहले से बॉटम आउट हो चुका था बैंक निफ्टी बट अभी भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर बैठा है। आज वहीं पर ऑलमोस्ट एक इंडिसेसिव कैंडल ही बना है और नीचे की तरफ आया तो अभी ये जो बेस को ब्रेकआउट दिया था उसी को सीआईपी कर रहा है अभी फिलहाल।
उसी को वो सीआईपी बना के चल रहा है। अब इसका अगला रजिस्टर देखेंगे तो गैप के आसपास बनता है, जो है 53,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। और सेम लेवल पे यहाँ पर आरएसआई का भी रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब इसको आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, इसको थोड़ा डीप में स्टडी करें यहाँ पे, तो ये जो इम्पोर्टेंट बेस था, ये वाला जो बेस था, ये बेस को आज उसने फाइनली उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो इम्पोर्टेंट एक बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज मार्केट ऊपर खुला और वापस आके उसी बेस को और गैप को वापस उसने रिटेस्ट किया। बट एक ही रेंज में ही मार्केट ऑलमोस्ट घूमता रहा, तो कोई आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इस रेंज को वापस रिटेस्ट करे, इस गैप के आसपास, तो एक अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ऊपर जो अगला रजिस्टेंस है वो इमीडिएट रजिस्टेंस 53,000 के आसपास का रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। और डेली में देखेंगे तो आरएसआई का भी रेजिस्टेंस इस लेवल पे आपको आरएसआई का भी रेजिस्टेंस दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार बेयर्स का अटैक होगा, और एक बार फिलहाल मतलब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी भी। तो थोड़ा सा एक दो दिन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बॉटम बना है अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है। अगर ये रेजिस्टेंस और 60 भी क्रॉस हो जाता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ एटलीस्ट इस लेवल तक देखने को तो मिल सकता है, अगर फाइनली अगर ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट क्रॉस करता है तो। और जिस हिसाब से सिनारियो मार्केट में बन रहे हैं, सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे हैं, बॉटम आउट हो रहे हैं, वैसे तो यही लगता है कि यहाँ से शायद एक मार्केट एक अच्छा खासा मूव ऊपर ऊपर की तरफ दे, और हमारे काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड को हम प्लान करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।